हाय एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम ग्राफिकली सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक्स और वाई एक्सिस दो एक्सिस होते हैं जिनके चार क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। जिसमें कि ये जो साइड होती है एक्स इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है अपोजिट डायरेक्शन में, वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। ठीक है, तो एक्स और वाई यहाँ पॉजिटिव होते हैं, यहाँ y पॉजिटिव x नेगेटिव होता है, यहाँ x नेगेटिव y नेगेटिव और यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। तो अगर हमारा एक एग्जाम्पल का एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है कि y इक्वल टू 3x+2 है, इसको हम ग्राफिकली प्लॉट कैसे करते हैं। इसमें हम ऐसे ले लेते हैं कि जब x 0 है तो y की क्या वैल्यू होगी, 2। तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। और जब y 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2/3। तो इनको जब हम ज्वाइन करते हैं ना तो ये हमें y इक्वल टू 3x+2 की लाइन देता है। ठीक है, तो ये एकदम फंडामेंटल बेसिक है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये लाइंस ड्रॉ कैसी होती हैं, क्वाड्रेंट्स होता क्या है। अब अगर हम आते हैं, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। अब अगर हम आते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4, अगेन एक एग्जांपल है। ये बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है। और पैराबोलिक इक्वेशन में जब a की वैल्यू, a क्या होता है, अगर हम इसको देखें तो a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो जब a की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलता है, जब a की वैल्यू 0 से कम होगी, नेगेटिव साइन होगा, तो उसका पैराबोला नीचे की तरफ खुलता है। अब हम आते हैं, इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे। जब हम इसको प्लॉट करते हैं ना, अगेन हम जैसे हमने लीनियर इक्वेशन किया है वैसे हम इसको प्लॉट करेंगे। अगर हम x 0 डालते हैं तो y की क्या वैल्यू आती है, -4। देखिए x 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, -4, यहाँ पे है इस लाइन पे। ठीक है, और अगर y 0 है तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी -1 और 4। अब बोलेंगे ये कैसे आया, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आया, क्योंकि इक्वेशन यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर y 0 है तो ये 4 इधर आ जाएगा और फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी और 4 आएगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अगर आप देखेंगे y कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, जब x जब -1 है और x जब 4 है, तो यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा हमें पता है दो सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ ग्राफिकली भी अगर आप देखेंगे तो इसके दो सॉल्यूशन आते हैं, यानी कि दो जीरोस आते हैं। और अगर ये पैराबोला एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा तो उसके एक ही सॉल्यूशन होगी, क्योंकि वाई सिर्फ एक ही पॉइंट वाई सिर्फ एक ही पॉइंट पे ज़ीरो हो पा रहा है। और कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस इसका टेंजेंट भी है। तो जब टेंजेंट होता है तो एक ही पॉइंट पे टच किया जाता है। और अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, a ग्रेटर देन 0 है, ऊपर की तरफ है, और a लेस देन 0 है, ये इसका जो मुंह है कह सकते हैं वो नीचे की तरफ है, तब भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक इक्वेशन पे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होगा, एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन में अगेन जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि ये लोग जो ओरिजिन पॉइंट है यहाँ से क्रॉस करेंगे। उसी तरह जब हम अलग अलग वैल्यूज़ डालेंगे, जैसे कि जब x 0 है तब y 0 हो गया, जब y 0 है तब x की वैल्यू -2 और 0 आती है और 2 और 0 आती है। ठीक है, तो ये ग्राफ में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 सॉल्यूशन आएँगे। जैसा कि हमें पता है कि क्यूबिक इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन आते हैं, उसी तरह ग्राफिकली अगर हम देखेंगे तो क्वाड्रेटिक में 2 सॉल्यूशन, लीनियर पॉलिनोमियल में 1 सॉल्यूशन, यहाँ पे इसके 3 ज़ीरोज़ आएँगे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसी तरह हम मैक्सिमम और मिनिमम भी निकाल सकते हैं इनका। ये जो हमारे पास कर्व आई है, तो इसका अगर आप देखेंगे ना तो मैक्सिमम जो आएगा वैल्यू, वो आएगा आपको जब x की वैल्यू -1 होगी, तब
y की वैल्यू 3 हो जाती है। अगर आप x माइनस 1 यहाँ पुट करेंगे तो आप देखेंगे ये हो जाता है -1 और ये हो जाता है +4, यानी कि y की वैल्यू 3 हो जाती है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अगर हम -3 डालते हैं तो सिमिलरली y की वैल्यू -3 आ जाती है, मतलब ये मिनिमम हो जाता है। तो ये जो है, ये जो आपने सीखा अभी, ये बेसिक फंडामेंटल है ग्राफ का। ठीक है, तो इसके बेसिस पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 2023 में अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये रहा वो क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि ये क्वेश्चन था 1 नंबर का कि ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स आर। कुछ नहीं करना था। अब आप देखिए, ये ऐसा ही कुछ फिगर आ गया। ठीक है, y इक्वल टू पी एक्स कोई भी इक्वेशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट पे जा रहा है, तो यहाँ पे ये एक क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, ये जैसा इसमें देखा हमने, 0 से क्रॉस कर रहा था यहाँ पे, और टुवर्ड द नेगेटिव साइड ऑफ x एंड टुवर्ड द पॉजिटिव साइड ऑफ x ये टच कर रहा है। तो इसके यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, y 3 जगह 0 हो रहा है, तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, और वो क्या क्या होगा, -5, 0 एंड 7। तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये 2023 के 10th के बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो दिखा रहा है, ये यहाँ पे इसका मैक्सिमा हो गया वैल्यू, और चूंकि हमारे पास इक्वेशन नहीं है तो हम मैक्सिमा और मिनिमा की भी वैल्यू निकाल सकते थे। तो अगर आप देखेंगे तो इस ग्राफ से काफ़ी सिमिलैरिटी है। और जैसा कि मैंने कहा, पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन जो आते हैं, पर्टिकुलरली ग्राफ वाले, वो बहुत ईजी होते हैं सॉल्व करने के लिए। ये आप देखिए, इसको सॉल्व करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इसी तरह अगर इसको हम प्रैक्टिस करें और जो बेसिक्स हमारे क्लियर रहेंगे ना, तो हम इसमें सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।